वेलकम एवरीबॉडी। बज गए हैं शाम के 6। गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का। मेरे चरणों में आप लोगों का प्रणाम है। वीडियो आ गई है आपकी टाइम से। अगर वीडियो मेरी वाली पसंद आएगी तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करे बिना यहाँ से जाना नहीं। ठीक है। कहते हैं शादी में आओ तो सबसे पहले न्योता दो, उसके बाद मिठाई खाओ। सेम वही यहाँ पे, पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, उसके बाद वीडियो को देखो। ठीक है। आज हम लोग लेंगे सीटेट में आया हुआ एक क्वेश्चन। यहाँ से कंफर्म है, एक क्वेश्चन यहाँ से कोई हिला नहीं सकता। फ्रैक्शन का हर साल का ये नियम है कि एक क्वेश्चन वो देता है। अब फ्रैक्शन होता क्या है, जिनको कोई एक इंसान है ये, ठीक है, ये लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। इसको क्या आता है, फ्रैक्शन ज़ीरो। इसको फ्रैक्शन आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता है। उसको भी फ्रैक्शन सिखा दूंगा। जीवन में अगर कभी तुम मैथ के लिए कुछ समझे भी ना हो, फिर भी तुम्हें यहाँ ये लगेगा कि नहीं, तुम तो यार वीडियो देखते देखते ही सीख गए कि फ्रैक्शन नाम का चैप्टर था, वो मुझे समझ में आ गया। भैया ये टीचर मुझे पहले जीवन में क्यों नहीं मिला। एक चीज़ बताओ, ये एक ग्राउंड है जो कि किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है। ठीक है। अब इसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए। ठीक, 1 2 3 और 4। अब ये मत कहना कि इधर ज़्यादा इधर कम है। 4 टुकड़े किए, ये मान लो। मैथ सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेबर मिस्त्री नहीं लगा हूँ कि इतना बराबर रस्सी बांध के कर दूंगा। अब इसमें से एक हिस्से को ऐसे शेड कर दो। ठीक, ये हिस्सा मैंने शेड कर दिया। फ्रैक्शन समझने का सबसे इजी तरीका। ये बताओ इसमें से कितना हिस्सा जो है कि शेडेड है, इसमें से कितना हिस्सा शेडेड है, एक, और नॉन शेडेड कितना है, नॉन शेडेड, जो कि हिस्सा किसी भी तरह के शेड में नहीं है, 3। तो अब मुझे इन दोनों का फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो शेडेड बाई नॉन शेडेड का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। नॉन शेडेड बाई शेडेड का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/1। अब देखो ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है, यानी इसका जो अंश है, इसको एक फ्रैक्शन लिखने के लिए मुझे 2 चीज़ चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक, इसको न्यूमरेटर को मैं अंश कहता हूँ। मैं क्या, हर एक किताब में जिसमें हिंदी में, और इसको हर कहता हूँ। अंश बटा हर, यानी न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर। शेडेड कितना है, 1 पार्ट। नॉन शेडेड कितना है, 3 पार्ट। तो जो 1 है वो क्या है, न्यूमरेटर। जो 3 है वो क्या है, डिनोमिनेटर। जो नीचे है वो डिनोमिनेटर, जो ऊपर है वो न्यूमरेटर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहा जाता है। अब इतना तो आइडिया समझ में आ गया होगा। अगली चीज देखो, अंश और हर समझ लिए। अब 2 तरह का और सुनो, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर, या इसको मिक्स फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, इसको मिक्स भी कहते हैं। मिक्स क्यों होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लो मेरे पास 2 वैल्यू दी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, एन और डी के नाम से लिख लेता हूं मैं, ऊपर वाले को एन, नीचे वाले को डी। अब मेरा जो एन है वो डी से छोटा है, यानी जो मेरा न्यूमरेटर है वो डी से छोटा है। जैसे 2/5, 1/3, 9/13 या 101/210। हर चीज़ में एक चीज़ नोटिस करो कि ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, तो वो क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर यही चीज़ इम्प्रॉपर होती तो क्या होती, सेम इसको उल्टा उल्टा लिखते जाओ। 5/2, 3/1, 13/9 या 210/101। यहां पर क्या है, यहां पर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से छोटा हो गया। तो अब ये क्या बन गया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। ठीक, एक चीज और समझने वाली है, इस फ्रैक्शन को प्यार से मैं एक चीज भी कर सकता हूं कि इसमें, अरे यार मिट क्यों गए, इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लेता हूं। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए कोशेंट D/R। एक चीज समझो,
2 को अगर 5 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 इसको 2 बार काटेगा, यहाँ 4 आएगा और बच जाएगा 1। अब मुझे यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है, जो 1 है वो यहाँ लिख दो, जो नीचे था वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और जितना से वो काटा है उसको वो ऊपर लिख दो। ठीक है, 2 1 नम 2, फिर क्या बचेगा 3। बट एक चीज देखो, अभी भी यहां न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, समझने की कोशिश करना। अगर मैं 2 दूना के 4 कर देता हूं, ठीक, तो 5 माइनस 4 क्या बचेगा 1। तो यहां लिखो 2, बचेगा 1 2। अब 5/2 को मैंने 2 1 कंप्लीट 1/2 कैसे लिखा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आया 4, और जो भी ऊपर है उस रिजल्ट से प्लस कर दो, आया 5, और नीचे जो भी था उसको वैसे का वैसे ही लिख दो, एज इट इज, जो भी था उसको वैसे ही। अगला एग्जांपल देखो, उसमें समझ में आएगा कि एक फ्रैक्शन को, प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। मान लो मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 14/5, ठीक, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 दूना के 10, तो 2 यहाँ आ गया, बचा 4, और नीचे जो था वो वही। 14/5 को मैं क्या 2 कंप्लीट 4/5 लिख सकता हूँ, कैसे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया 10, फिर उसमें 4 को जोड़ दिया, आया 14, ठीक, और नीचे जो भी था वो वैसे का वैसे एज इट इज। क्या अब बताओ ये फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है 3 2/7, मुझे इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा सबसे पहले, क्या आएगा 21, फिर उसमें 2 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा 23, और नीचे जो था वो वैसे। नीचे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, नीचे वाले को छेड़ना ही नहीं है, ये पहले से छेड़ा हुआ है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो समझ में आ गया होगा, हाँ या ना बताओ। एक और फ्रैक्शन होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट। जैसे 1/2, 3/6, 9/18, 10/20। इक्विवेलेंट कैसे है, क्योंकि इसमें सबकी वैल्यू 1/2 ही है। 1/2 ये एक बार काटेगा, ये 2 बार काट देगा, 1 दूना के 10 दूना के 20, ठीक। यहां तक क्लियर मामला समझ में आ गया, बोलो। अब आते हैं कि फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते कैसे हैं। फ्रैक्शन को सॉल्व करने की टेक्निक देखो, निंजा टेक्निक डिंग 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 वाली है। एक कोई फ्रैक्शन लिखो a/b प्लस c/d। टफ लग रहा होगा, नंबर से भी करके दिखा दूंगा। मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ b और d को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो b इंटू डी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AD प्लस BC, हो गया आपका ये मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन खत्म। अगर यही चीज माइनस में हो, यानी कि a माइनस बी माइनस c/d, सेम वही नीचे b इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लाई AD माइनस CB। अब एग्जाम्पल समझते हैं। ये अगर 1/3 है और ये अगर 2/7 है, और दोनों को जोड़ना है, यानी a/b और b/c के फॉर्मूला में, a/b और c/d के फॉर्मूला में, तो 7 इंटू 3 करूंगा नीचे, 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। यही तो यहां किया था ADBC, a को a से d से मल्टीप्लाई किया, b और c को मल्टीप्लाई किया, तो इसका क्या आ जाएगा 7 प्लस 6, और नीचे डिवाइड किया तो 21 में आ रहा है, 13/21। अब कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये फ्रैक्शन ऐड करना नहीं आया। एक और एग्जांपल लो, टेक वन मोर एग्जांपल, 2/9 प्लस 1/7।
9 और 7 नीचे है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, सबको ये बात पता है। मेन कंफ्यूजन कहाँ है? इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेन कंफ्यूजन है। कैसे है देखो, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 9 और 1 को करना है। 7 दूना के 14 और 9 एक नम 9 प्लस 9। अगर ये चीज़ यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस होती तो यहाँ पर माइनस लिख देता मैं। तो 14 और 9 23 और 7 9 63, यानी 23/63 हो जाता। अब एक फ्रैक्शन लो और उसको लिखो माइनस में, 5/9 माइनस 2/7। तो क्या करते, 7 9 63, क्योंकि नीचे वाला तो मल्टीप्लाई होता है, इसको इस साइड से मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, यानी कि 7 5 35 माइनस 9 दूना के 18, दोनों को माइनस करो, 7 1 और नीचे 63। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आपको फ्रैक्शन जोड़ना और फ्रैक्शन घटाना आ गया। जब जोड़ना घटाना आ गया तो उसके आगे की चीज़ देखते हैं। अगर यहाँ पर a/b इंटू c/d है तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? जिल्कुल 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 a इंटू सी और b इंटू डी। लो आ गया जिल्कुल। ac/bd, टू बी और प्रेसाइज, ac/bd कैसे? 7/11 इंटू 5/8। इसको मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो कैसे करोगे? ऊपर वाले को ऊपर वाले से, 7/5, नीचे वाले को नीचे वाले से, 11 इंटू 8, यानी कि 35/88 आ गया। कोई परेशानी समस्या? ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जीवन में आज तक मैथ का कोई भी ए भी नहीं पढ़ा, एक्स भी नहीं पढ़ा, वाई जेड भी नहीं पढ़ा, और सीधा उनको सीटेट का एग्ज़ाम देना है। ये उन लोगों के लिए है। प्लीज़ कृपया एक्स्ट्रा स्मार्ट बन के, कोई भी ये नहीं समझेगा कि इतना इजी तो कोई भी पढ़ा देगा। अगर डिवाइड करना है, a/b डिवाइड बाई c/d, एक चीज़ बताओ, क्या मैं इसको a/b कंप्लीट डिवाइड बाई c/d लिख सकता हूं? क्योंकि बीच में तो डिवीजन का सिंबल है। अब ये a/b ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर मैं डिवीजन का सिंबल हटाऊं और यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगा दूं तो ये d ऊपर चला जाता है, ये d ऊपर चला जाता है, तो ये उल्टा हो जाएगा d/c, यानी कि AD/BC, जस्ट मल्टीप्लिकेशन का उल्टा। मल्टीप्लिकेशन में क्या था? a/b इंटू c/d था, तो ये क्या आ रहा था? AC/BD। अगर यहाँ पर a/b डिवाइड बाई c/d दे दे तो सेम उसको उल्टा कर देना, यानी AD, C और D उल्टा हो जाएगा, AD/BC। करेक्ट? मल्टीप्लिकेशन में AC/BD और डिवीजन में AD/BC। यहाँ तक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया जाता है। आपको जोड़ना आ गया। अब सीटेट के क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन देखो क्या था, हाउ मेनी, इसमें कितने 1/5 हैं आर इन 15? बताओ। अब अगर मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में दे दूं कि हाउ मेनी 1/5 इन 15, कितने % लोग ऐसे हैं जो अभी भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन लगा के आ जाएंगे? इसको लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि 15 को 1/5 से डिवाइड कर दो, और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। यहाँ लिखो 15 डिवाइड बाई 1/5। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या होगा? ये 15/1 भी तो लिख सकते हो भाई। 15 और 15/1 में क्या फ़र्क है? ये AB/BC के फॉर्म में हो गया, तो सबको पता है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था। AD और BC होता है, तो 15 इंटू 5 और नीचे क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 75। टोटल 75 1/1/5 लिखूंगा, तब जाके 15 बनेगा। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है तो स्टेप बाय स्टेप लो। 15/1 डिवाइड बाई 1/5, 15/1 इंटू 5 ऊपर आ गया और नीचे चला गया, ये 75। करेक्ट?
अगर देखो मैं एक चीज यहां पर बदल दूं, हाउ मैनी 1/4 आर देयर इन 12, तो 12 को क्या करोगे 1/4 से डिवाइड करने के लिए 12/1 हो गया, तो 12 इंटू 4, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, ये डिवीजन में है, और 1 इंटू 1, यानी कि 48 1/4 टोटल है जो कि 12 में आ जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन सीटेट में आया वही बता रहा हूं मैं, बार बार रिमाइंड करा देता हूं ताकि कहीं ऐसा ना लगे कि टाइम की वेस्टेज चल रही है। देखो हाउ मेनी राइट एंगल लें कि कौन सा लें, ऑब्ट्यूज लें, एक्यूट लें, कौन सा एंगल लें, बताओ जल्दी। राइट एंगल ले लेते हैं। हाउ मेनी 5 कंप्लीट 1/3 आर इन राइट एंगल, एंगल पूरा लिखूं क्या, ऐसे लिख लेता हूं, ठीक। लो आ गया क्वेश्चन, जिन लोगों को सीटेड पेपर 1 इजी लग रहा था वो सीटेड पेपर 1 लगा के दिखा दे अब मुझे। 5 1/3 है, सबसे पहले तो इसको चेंज करो कंप्लीट फ्रैक्शन में, 3 को 5 से मल्टीप्लाई +1 यानी कि 15 + 1 डिवाइड बाई 3 16/3। सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। एक चीज बताओ, मेरे पास अगर ये दिया हुआ है और मैं ये पूछता हूं कि 90 डिग्री में ऐसे 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 कितने सारे पार्ट्स हो सकते हैं, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 इसको 3 बार काट देगा, 30 बार, क्या बन जाएगा 480। बोलो, अगर यही पूछ देता कि बताओ यहाँ पर 8 कंप्लीट 1/3 क्या है, तो 25 हो जाता, ये यही चीज़ 25 हो जाती, 25/3, 25/3 इंटू 90, 3 इसको फिर से 30 बार काटता, और ये क्या होता टोटल 750। ये तो अपने अकॉर्डिंग नंबर बदल सकता है, अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से चलेगा, ये आपके हिसाब से नहीं चलेगा कि ये बताओ कितने सारे इसमें पूछे कितना ना पूछे। ठीक है, एक और अगला क्वेश्चन देखो। वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यूज किस चीज पे डिपेंड करेंगी। अगर आपके पास हर चीज सेम दिया है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर आपका डी जो है वो सेम है, तो जो न्यूमरेटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसकी वैल्यू के। ठीक, कैसे, अगर मान लो कि 1/3 है, 4/3 है, 8/3 है, 16/3 है, सबका डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो मुझे सिर्फ इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये भी बताता हूं मैं। असेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते हैं बढ़ता क्रम, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बढ़ता क्रम, बढ़ता मतलब बढ़ता हुआ क्रम, इधर से इधर बढ़ेगा, यानी कि सबसे छोटा कौन सा होगा, जो सबसे छोटा है, उसके ऊपर कौन होगा, जो उससे थोड़ा सा बड़ा है, उसके ऊपर कौन होगा, जो उससे भी बड़ा है दोनों से, और सबसे बड़ा वाला आखिरी में होगा, यानी कि ये हो गया आपका बढ़ता हुआ क्रम। अब अगर यहां पर न्यूमरेटर जो है वो सेम हो जाए, ठीक, न्यूमरेटर की वैल्यू सारी सेम हो गई, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि न्यूमरेटर में क्या हो, क्योंकि सभी सेम है, तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू के 1/v के प्रोपोर्शनल हो जाए, जो भी उसका वैल्यू है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने लगेगा, वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने लगेगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, वैल्यू के। इनवर्सली मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, ये क्या होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में।
क्वेश्चन बताता हूँ सीटेट में क्या पूछा था इससे, तब समझ में आएगा। मान लो ये 5 है, 5/3, 5/6, 5/8, 5/11। कुछ और कंफ्यूजिंग करने के लिए यहाँ पे 5/13 आगे लिख लो। इतने सारे फ्रैक्शन हो गए मेरे पास। अब अगर मैं ये पूछ दूं कि भैया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे कन्वर्ट? क्योंकि ये इन्वर्सली है। अगर ये डायरेक्टली होता तब तो मैं इसको जैसा जैसा इसका डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा वैसा वैसा लगता, लेकिन मुझे इसका डिनोमिनेटर इन्वर्सली लेके चलना है, डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? अवरोही क्रम में कैसे बनाऊंगा बताओ? सबसे पहले लिखूंगा मैं, न्यूमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5/3, क्योंकि ये क्या है, ये सबसे छोटा क्रम, सबसे बड़ा क्रम है। ये सबसे बड़ी वैल्यू इसी की आएगी। सबसे छोटा है डिनोमिनेटर, सबसे पहले उसको लेना है। कैसे? तुम करके देख लो, 5 को 3 से डिवाइड करो, ये 1.7 आना चाहिए। उसके बाद उससे छोटा कौन सा होगा? जो उससे जस्ट बड़ा है, यानी कि 5/6। उसके बाद 5/8, उससे 5/11, और सबसे छोटे पर क्या आएगा? 5/13। 5/13 की वैल्यू सबसे छोटी होगी, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगी, ये 0.3 करके समथिंग आएगी। ये क्या आएगी? 0.4 करके आएगी। ये आएगी 0.6 करके। ये आएगी 0.8 समथिंग आएगी, और ये आएगी 1 पॉइंट समथिंग, 1.7। बताओ ये हुआ कि नहीं? डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, इधर से इधर घटता हुआ क्रम, अवरोही। अब एक ट्रिक अगर उसमें और पूछ ले, सीटेट में एक चीज़ और पूछ ले कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर मैं दोनों ही सेम कर रहा हूँ तो क्या करोगे भाई? तब तो तुम्हारी नैया डूब गई। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर वो दोनों सेम कर दिया तो तुम्हारी नैया डूब गई। ये देखो, 2/3, 4/5, 6/7, 9/10। इसमें क्वेश्चन दे दिया कि न्यूमिनेटर भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है। अब क्या करोगे बताओ? बहुत चालाक हो, दिमाग तुम्हारा बहुत तेज है। जाओ, देख लिया तुम्हारा दिमाग। क्या रे, बजाऊं क्या? कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। कह दो कि मेरे पास तो ट्रिक है, सिर्फ इसको असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा? बढ़ता हुआ क्रम। 2/3, क्योंकि सबसे छोटे यही दोनों नंबर है, सबका जो रिजल्ट आएगा वो -1 आएगा। 3 -1 2, 5 -1 4, 7 -1 6, 10 -1 9। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ इसको अपने ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, 6/7 और लास्ट में 9/10। कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? अब एक सीटेट का क्वेश्चन लो, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A, B, C और D। 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/3, 1/2, 1/4, 1/3, 1/2, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक। सीटेट में क्या पूछा था कि बताओ, पेपर 1 का ये सवाल है, अगस्त सीटेट 2021 में आया हुआ था। अब इसमें पूछ दिया कि इन चारों में से कौन सा सही क्रम है। एक चीज़ बताओ, सबसे इसमें क्या है? न्यूमिनेटर सेम। अगर न्यूमिनेटर सेम है
अगर n मेरा सेम हो गया तो मैं किस चीज़ पे वैल्यू पे डिपेंडेंट हो जाऊंगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू, जो कि किसके होगी 1/v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब 1/v क्या है, 1/v है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता है क्रम। सबसे बड़ा क्या है 1/4, इससे छोटा क्या है 1/3, इससे छोटा क्या है 1/2। भाई इसमें तो बढ़ रहा है तो ये गलत हो गया, इसमें घटा है बट ये 1/3 है, सॉरी 1/3, इसमें बढ़ा है बट ये घट गया तो ये भी गलत, इसमें ये बढ़ा है फिर घट गया, ये भी गलत। तो एक ही ऐसा है जो घटते क्रम में है, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वो क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपके फ्रैक्शन की इंट्रोडक्शन वीडियो हो गई। एक और फ्रैक्शन की आएगी और सीटेट का पेपर 1 का फ्रैक्शन का पार्ट खत्म। ये सीटेट के पेपर 2 का फ्रैक्शन नहीं है, सीटेट का फ्रैक्शन पेपर 2 में जो भी आएगा वो इसके बाद में अलग से कराऊंगा। ये पेपर 1 की ही क्लास है, पेपर 1 और पेपर 2 वाले भी देख सकते हैं अगर उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता। वैसे जो पेपर 2 दे रहा है उसको इतना तो आइडिया होगा ही कि भाई फ्रैक्शन को बनाते कैसे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते कैसे हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर बता दिया, लाइक अनलाइक बता दिया, मिक्स फ्रैक्शन बता दिया, कन्वर्ट कैसे करना है उसको मिक्स फ्रैक्शन में ले कैसे जाना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली फ्रैक्शन की वीडियो लेके। सीटेट पेपर 2 और पेपर 1 की ये कॉमन थी, इसके बाद अलग अलग हो जाएंगी सारी। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।